हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर यूसुफ और आप देख रहे हैं मास्टर उमर टीवी। हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबका कप्तान सरफराज अहमद की ज़िंदगी पर और उनके क्रिकेट कैरियर पर। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अब आने वाली मज़ीद वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, सरफराज अहमद 22 मई 1987 को कराची में पैदा हुए और 10 साल की उम्र में सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक के हाफिज़ बन गए। उसके बाद उनकी जो तालीम है वो है BE इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री उन्होंने हासिल की दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से। उनके फादर के बारे में बात करते हैं तो उनके फादर थे शकील, मोहम्मद शकील उनके फादर का नाम है। उन्होंने बहुत बड़ी एक कंपनी थी उनकी, शकील ब्रदर पब्लिशिंग हाउस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पब्लिशिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। सरफराज अहमद के कैरियर के बारे में बात करते हैं तो उनका कैरियर बहुत से उतार चढ़ाव पर मुनहसर रहा। सरफराज अहमद ने अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बनाई तो उन्हें कप्तानी का मौका मिला। पहला ही वर्ल्ड कप था उनका कप्तानी का 2006 में, जिसमें सरफराज अहमद फाइनल में इंडिया को लो टारगेट देकर भी मैच विन करने में कामयाब हो गए। सरफराज अहमद उसके बाद सरफराज अहमद का वनडे और टेस्ट दोनों क्रिकेट से तारुफ अगरचे जल्दी हो गया था, लेकिन उन्हें 2007 में हिंदुस्तान में होने वाले 2 तरफा वनडे सीरीज़ के लिए मुंतखब किया गया और टेस्ट में 2009 में होबार्ट में आखिरी टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना किया गया था। वनडे टेस्ट के बाद तकरीबन अगले 3 साल तक वो गायब रहे, उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया। फिर अचानक ही 2012 के एशिया कप में बांग्लादेश में जो एशिया कप हो रहा था उसमें उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया, जहां पे उन्होंने फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 46 रन नॉट आउट के साथ बहुत अहम इनिंग खेलकर पाकिस्तान को हार से बचाया और पाकिस्तान सिर्फ 2 रन से वो मैच जीत सका। अगर वो उस दिन 46 रन की पारी ना खेलते तो शायद पाकिस्तान वो विन ना कर सकता। 2012 के एशिया कप के बाद सरफराज अहमद को एक बार फिर टीम से बाहर बिठा दिया गया और फिर 2015 में उनकी किस्मत जागी कि उन्हें अपनी कौमी क्रिकेट टीम में जगह मिली, 15 रुकन स्क्वाड में जगह मिली। लेकिन उन्हें पहले ही 3 वनडे मैच यानी वर्ल्ड कप के पहले ही 3 मैचों में उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया और उनकी जगह पे उमर अकमल को की। सरफराज अहमद को दोबारा कप्तानी का मौका मिला क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में, जब पाकिस्तान का पहला सुपर लीग यानी पाकिस्तान सुपर लीग PSL होने जा रहा था। क्वेटा की टीम ने उन्हें अपने स्क्वाड में पिक किया और एज अ कप्तान उन्हें टीम में खिलाना शुरू किया। उनकी पहला ही एक टूर्नामेंट था दोबारा कप्तानी का, तो उसमें उन्होंने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन बदकिस्मती से वो फाइनल ना जीत सके। दूसरा PSL जब आया तो उसमें भी वो सरफराज अहमद अपनी टीम को लेकर फाइनल तक तो पहुंच सके, लेकिन फाइनल ना जीत सके। तीसरे में PSL में वो खातर खा कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन चौथा PSL वही सरफराज अहमद की क़यादत में उनकी क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम PSL विन कर सकी। यानी कि सरफराज अहमद पूरे PSL के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने 4 में से 3 PSL के फाइनल खेले। पाकिस्तानी T20 क्रिकेट टीम की कप्तानी जब उन्हें मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बुरी तरह हार के बाहर हो चुकी थी। शाहिद अफरीदी ने कौमी क्रिकेट टीम से इस्तीफ़ा दे दिया तो कप्तानी मिली सरफराज अहमद को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्लेयर जिसको लोग वनडे और या टेस्ट का प्लेयर जानते थे उसे एक T20 की कप्तानी मिल जाएगी। लेकिन देखते ही देखते सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट T20 सीरीज़ विन करती गई और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने 11 लगातार सीरीज़ विन की, लगातार 11 सीरीज़ विन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और पहले नंबर पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ले आए। और इतना ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ पहले नंबर पे लेके आए, इतना कि दूसरी टीमें जितना मर्जी जीतती रहीं, जितनी मर्जी दूसरी टीमों से
جیت رہی وہ پاکستان کے برابر نہیں آ سکی، کیونکہ انہوں نے پاکستان نے اتنے میچ ون کروائے کہ پاکستان کے پوائنٹس دوسری ٹیموں سے بہت ہی آگے چلے گئے۔ ون ڈے کرکٹ میں سرفراز احمد کو کپتانی کا موقع تب ملا جب اظہر علی بری طرح کپتانی میں فلاپ ہو چکے تھے، تو سرفراز احمد کو کپتانی کا موقع مل گیا۔ سرفراز احمد کی کپتانی میں پاکستان نے خاص سیریز تو نہیں جیت سکا، لیکن سرفراز احمد کی کپتانی میں پاکستان نے ICC کرکٹ چیمپئن ٹرافی جو کہ انگلینڈ میں ہونے جا رہی تھی اس میں حصہ لیا، اور پاکستان نے اپنی چیمپئن ٹرافی پہلی دفعہ جیت سکے، وہ بھی انڈیا کو فائنل میں 185 رن کے بڑے مارجن سے ہرا کر۔ سرفراز احمد کی کپتانی میں پاکستان نے چیمپئن ٹرافی اپنے نام کی۔ اس کے بعد سرفراز احمد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک بیسٹ کپتان مانے جانے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی کپتانی عروج پہ جاتی رہی ون ڈے میں، اور 2019 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستان ٹیم کو اچھی طرح متعارف کروایا، اچھی گیم کروائی۔ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی بات کرتے ہیں تو سرفراز احمد پاکستان کے لیے لکی ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ ان کی کپتانی میں پاکستان نے کوئی خاص میچ جیت نہ سکے، زیادہ میچ ہارے، ڈرا کیے اور جیتے بہت کم۔ سرفراز احمد کے نام جو بڑے ریکارڈ ان کے حصے میں آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ 2006 کے انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ میں انہوں نے 23 کیچ پکڑے اور 6 اسٹمپ کیے۔ اس کے ساتھ ہی 39.75 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں بیٹنگ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2008 کے ایشیا کپ میں جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے 3 ہاف سینچریز کی، 21 پلیئر کو وکٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ کیا۔ سرفراز احمد 2015 میں سری لنکا کے خلاف 96 رن سکور کر کے پاکستان کے تیز ترین 1000 سکور کرنے والے وکٹ کیپروں میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ تو دوستو یہ تھی سرفراز احمد کی زندگی پہ بنائی جانے والی ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش۔ تو آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔